अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि नई कंपनी बनानी है, उसके ऊपर बल्ब फेरें। बल्ब तो मैं ऐसा फेरूंगा कि आप लोग जो है ना गुस्सा करना शुरू कर देंगे। और दूसरा कमेंट था, अल्लाह आपका भला करे, कि ऑफिस में रह भी सकते हैं, यानी आपने जो भी कमर्शियल फ्लैट वगैरह लिया हुआ है उसको एज आ रेजिडेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डिटेल में अभी बताता हूँ। पहला जो है ना शेख आमिर और लाल जमान, इनका कमेंट है जी, कंपनी बनाने के मतलब ओ फोकस कर लेकर ओमान में कंपनी बनाने के बारे में बताएं, कितना खर्चा होता है और कौन से स्मॉल और मीडियम लेवल के बिज़नेस हो सकते हैं। भाईजान देखिए, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज लेवल के बहुत सारे बिज़नेस हो सकते हैं। लाल जमान उन्होंने भी यही कहा कि इस कमेंट के ऊपर एक वीडियो बना दें। भाईजान देखिए, अच्छा भाईजान पहले कह दिया था, देखिए कि बहुत सारे बिज़नेस हो सकते हैं। उसके लिए आपको ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ओमान में हर दिन कोई ना कोई नया कानून, नए नए जो है जुर्माने वो आयद किए जा रहे हैं। दो दोस्त अगर गाड़ी में कहीं जा रहे हों उनको भी जुर्माना ठोक दिया जाता है। फैमिली के साथ भी अक्सर जा रहे हूँ, बच्चे को स्कूल से लेके आ रहे हैं, बेशक अपने किसी के, तो भी जुर्माना। एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप, और बहुत सारी सोशल लाइफ जो है वो काफ़ी हो। कल जो है वो गाड़ियाँ, अगर इधर मेरी गाड़ी खड़ी है 4-6 दिन से खड़ी है, स्टिकर लगा देंगे। 14 दिन में अगर मैंने उसको रिमूव नहीं किया, साफ़ नहीं किया, तो आपको जुर्माना होने शुरू होंगे 200 से लेकर 1000 रियाल तक। ठीक है जी, और बहुत सारे जुर्माने हैं। अच्छा, इन शॉर्ट ये कि जहाँ पर मज़दूरों को वक्त पे सैलरी ना मिलती हो, या लोगों की सैलरियाँ कई कई महीनों से, सालों से जो है वो कम दी जा रही हूँ या दी ना जा रही हूँ, या लोगों के और बड़े मसले मसाइल हैं कंपनी के साथ लेन देन के, अरबाब के साथ लेन देन के, तो वहाँ पर नई कंपनी, बेशक कंपनी सस्ती बन जाती है, ठीक है, लेकिन आपको बिज़नेस भी तो करना है। और बिज़नेस किस तरह करना है? जो कर रहे हैं सैलरी नहीं दे रहे, आप उनकी तरह करेंगे, यानी वही तंबाकू में इजाफा होता जाएगा। तो जो भी आपने काम करना है, आपने पहले जहन में रखना है मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन। आप बिज़नेस जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी वहाँ पे तरक्की कर सकते हैं जहाँ पर मार्केट में जो है लोगों को उनके राइट्स मुकम्मल और वक्त पे मिलते हों। ठीक है ना, यानी लोगों को एटलीस्ट सैलरियाँ जो हैं मज़दूरों को उनकी बगार जो है वो वक्त पे और पूरी मिलती हो, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना होती हो। ठीक है जी, ये ऐसा पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। बहरहाल कम पैसे में कंपनी बना के जो है ना फिर आप देख लें। हम ये रिकमेंड करेंगे कि जो भी काम आपने करना है मार्केट में घूमें फिरें, बायर से भी और सेलर से भी इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद जो है उस काम में पड़ें। दूसरा था जी, नई कंपनी बनानी है और उसको एज आ यानी कमर्शियल फ्लैट जो है उसको एज आ रेजिडेंशियल भी यूज़ करना है। नेमत वज़ीर, वालेकुम सलाम भाईजान, होप यू आर फाइन, प्लीज लेट अस नो इफ वी रेंट कमर्शियल फ्लैट फॉर ऑफिस देन वी कैन आल्सो लिव इन सेम प्लेस और वी हैव टू रेंट अनदर अपार्टमेंट। भाईजान देखिए, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी रेजिडेंशियल कमर्शियल नहीं है। कुछ बिल्डिंग पूरी पूरी कमर्शियल होती हैं सिर्फ, कुछ जो है वो सिर्फ रेजिडेंशियल होती हैं। और चंद बिल्डिंग जो है ना आजकल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, अप्रूव कर देती है कि ये बिल्डिंग जो है, ये अपार्टमेंट्स जो हैं, ये सॉरी फॉर खांसी, ये दो अपार्टमेंट जो हैं, ये फ्लैट्स जो हैं, ये जगह जो है वो बोथ पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाती है, यानी रेजिडेंशियल भी और कमर्शियल भी। तो आपने उस बिल्डिंग में अपना ऑफिस लेना है जहाँ पर वो बिल्डिंग अप्रूव हो दोनों मकासद के लिए, तो आप वहाँ पे रह भी सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। एक और चीज़, बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बड़े फ्लैट ले लेते हैं, रेजिडेंशियल भी होता है कमर्शियल भी होता है, और उसके बाद क्या है कि या तो उनका बिज़नेस ऐसा होता है कि बस उनको निशानी के लिए चाहिए होते हैं कमर्शियल, तो वो फिर आगे लोगों को इंगेज करते हैं। ये काम आपने नहीं करना, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप अपने लिए लिया है, ठीक है जी, तो जो लोग उस बिज़नेस के साथ अटैच हैं सिर्फ वो वहाँ पे रहेंगे। अगर पकड़े गए कोई और लोग उधर रहते हुए तो भैया आपके भी साथ में लॉ लगेंगे, सबके लगेंगे। बस ये आपने ज़हन में रखना है। बाकी रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग में आप जो है वो फ्लैट लेके वहाँ पे रह सकते भी हैं, और क्या। और अच्छा, ये इस टॉपिक के ऊपर वीडियो होगी, देखते हैं कि और इस तरह का की कमेंट जिसके ऊपर वीडियो बनाना हो तो वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और खांसी पता नहीं क्यों होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।